हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, ऑलमोस्ट क्लास 10th और 12th की जितनी भी मेन सब्जेक्ट की परीक्षाएं थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। एक आध दो सब्जेक्ट का और बचा हुआ है। 10th वालों का एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब सब्जेक्ट की परीक्षा बची हुई है। वहीं क्लास 12th वालों का भी और कुछ कुछ सब्जेक्ट का परीक्षा बचा हुआ है। जो मेन सब्जेक्ट की परीक्षा थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पे सवाल आ गया कि भैया जो रिजल्ट है ये हमारी सीबीएसई कब निकालेगी। तो आगे मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो रिजल्ट है ये सीबीएसई कब निकाल रही है। एंड साथ ही साथ ये भी तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो तुम्हारा कॉपी चेकिंग है वो कैसा किया जा रहा है, किसमें तुम्हें नंबर बोनस मार्क्स मिलेगा और किसमें नहीं मिलेगा। और अगर मॉडरेशन लागू हो रहा है, वो तो मॉडरेशन पॉलिसी तो शुरू से सीबीएसई रखी हुई है, वो हर साल लागू होता ही होता है। और मॉडरेशन अगर लागू होता है तो किसमें हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एक एक करके मैं तुम्हें सारी चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें यहाँ से, तो देखो कल क्लास 10th मैथमेटिक्स की परीक्षा हुई है। तो बहुत सारे बच्चों के, लगभग हजारों बच्चों के ना कमेंट्स आए कि भैया मेरा मैथमेटिक्स बेसिक मैंने चुना था, स्टैंडर्ड चुना था, मेरा ये सेट हार्ड था, मेरा ये सेट हार्ड था। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो था वो थोड़ा सा, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब इजी पूछ दिया गया है, लेकिन हाँ एवरेज से वो हाई लेवल में थोड़ा क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। मैंने जितने भी बच्चों के एनालिसिस करी, जितने भी बच्चों से मैंने पूछा कि पेपर तुम्हारा कैसा गया, तो ऑलमोस्ट बच्चों का यही रहा। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि यार पेपर तो एकदम हलवा था, एकदम सारे क्वेश्चंस को मैंने तुरंत ही कर लिया, नहीं ऐसा नहीं था यार। देखो कुछ क्वेश्चंस आसान भी थे, बहुत आसान थे। लाइक √3 प्रूव करके देखा, एक इरेशनल नंबर है। और भी ऐसे बहुत सारे आसान क्वेश्चन थे, लाइक थेल्स थ्योरम हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो कि इजी वे में पूछा गया था। लेकिन तुम के यार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखो, एक दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो था वो हार्ड था। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी इस बात के बारे में डिस्कशन किया हुआ था कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे क्वेश्चन पेपर यार इतना हाई लेवल का पूछा गया है कि और मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है। तो अब यहाँ पर वही सवाल आ जाती है। कमेंट्स भी यहाँ पे तुम देख ही रहे हो कि किस प्रकार से बच्चों ने कमेंट्स भर दिए हैं इसी बात को लेकर कि मेरा पेपर से टफ था भैया, क्या करूँ क्या करूँ। भाई यार बहुत सारे बच्चों कमेंट्स आए। तो वहाँ यहाँ पे एक सवाल ये आ जा रही कि अब इसका क्या सॉल्यूशन है। क्या मुझे सीबीएसई जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स पेपर टफ वाले सेट पे देने वाली है। और सीबीएसई को यार पता कैसे चलता है कि ये जो पेपर है ये टफ आया हुआ है, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। सीबीएसई कैसे पता चलेगा? सीबीएसई को यार तुम तो बता नहीं पाओगे। हाँ हम बता सकते हैं कि भैया ट्विटर के माध्यम से कि ये सेट जो था ये तुम्हारा टफ पूछा गया था। लेकिन एक तरीका और है जो कि अगर मैं नहीं बताता हूँ, इसके बावजूद भी जो है सीबीएसई अपने तरीके से वो तरीका जो है वो अपनाती है। और फिर तुम्हें मॉडरेशन के तहत ग्रेस मार्क बोलो या बोनस मार्क मिलो, वो तुमको मिलता है। और ये तरीका क्या है कि वो देखा जाता है कि ये तुम्हारा जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है उस सब्जेक्ट का या फिर किसी स्टेट का कम तो नहीं हो रहा है। अगर उस स्टेट का जो परसेंटेज होगा या फिर बच्चे कम पास कर रहे होते हैं ना, तो फिर वहाँ पे तुमको ग्रेस मार्किंग मिलती है और अच्छे खासे ग्रेस मार्किंग मिलती है। अब तुम्हें मैं ये नहीं कह सकता कि 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा या 10 मार्क्स मिलेगा, 15 मार्क्स मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स कम आ रहे हैं अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में। इसके बाद तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स जो होता है वो बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ और, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स खराब गया है, चाहे तुम्हारा क्लास 12th का गया हो या फिर 10th का गया हो, तो एक चीज़ जान लो, 10th का वालों खास करके समझ लो कि आगे तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो वो एग्जामिनेशन अच्छे से देना। क्यों? क्योंकि अगर किसी कारणवश, ऐसे तो फेल नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है सीबीएसई फेल नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर तुम फेल कर भी जाते हो ना, तो एटलीस्ट वो वाला सब्जेक्ट जो होगा वो मैथमेटिक्स के साथ तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा और फिर तुमको पास कर दिया जाएगा। तो अगर तुमने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है ना, तो उसका पेपर अच्छे से देना। हालांकि उसका पेपर का वीडियो आगे मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, ठीक है। वो सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में गारंटी आ जाएगा। मैथमेटिक्स का जो पेपर दिया हुआ था ना, सारे क्वेश्चन वहीं ऐसे आए हुए थे। तो ये मैंने अपने ऐप में वो क्वेश्चन डाले हुए थे, और जिन बच्चों ने वो ऐप से वो वाला लिया होगा ना, तो मतलब वो तो सीधे 60 से 70 नंबर वो 80 में लेकर आएगा।
आया होगा, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी जल्दी ही तुम्हें जो भी आएंगे क्वेश्चन वो मिल जाएगी। मैं अभी नहीं, होली के बाद डालूंगा, ठीक है। तब तक चाहो तो मैं हमारे ऐप को इंस्टॉल करके रख सकते हो, अगर तुमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ली होगी तो हमारे चैनल हमारे ऐप को ना इंस्टॉल करके रख लेना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। उन क्वेश्चन कर लेना, वही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। बेस्ट नोट्स वाले टैब में 100% फिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके एक आएगा टैब, वहां से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अभी नहीं डाला हुआ है, मिल जाएगा वो तुम्हें। तो ये तो बात हो गई कि तुम अगर मैथमेटिक्स में नंबर कम आया है तो फिर हमें क्या करना है, अपना जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है वो हमें अच्छे से देनी है, ताकि जो तुम्हारा ना सिर्फ पास करोगे बल्कि अगर तुम ओवरऑल परसेंटेज भी निकालोगे ना, तो कल के दिन जब रिजल्ट आ जाएगी, परसेंटेज काउंट होगा, तो सीबीएसई ने बेस्ट ऑफ 5 रूल निकाला हुआ है। बेस्ट ऑफ 5 रूल कहने का मतलब है कि जिन भी सब्जेक्ट में तुमने सबसे अच्छे नंबर लाए होंगे 5 सब्जेक्ट में, तो उसका मार्क्स तुम्हारा ऐड कर दिया जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अच्छे खासे मार्क्स बच्चों के आ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही उनके 45-47 नंबर हर स्कूल वाले दे ही देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सभी बच्चों के 80+ नंबर आ जाएंगे, आते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर तुम ध्यान देते हो तो, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गया कि तुम्हारा जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर लिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के ये भी सवाल मन में आते हैं कि भैया अगर मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या होगा। भाई देखो, अगर तुम 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तब तो कोई उपाय नहीं है, डायरेक्ट तुमको फिर कंपार्टमेंट की परीक्षा देनी पड़ेगी, जो कि तुम्हारा जुलाई अगस्त के महीने में होगा। आगे इसके बारे में भी तुम्हें बताऊंगा जब कंपार्ट अगर आ गई तो, ठीक है। ऐसे जहाँ तक कि मेरा विश्वास है, इस बार बच्चे ज़्यादा पास करेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में। कहीं ना कहीं देखो, पिछले साल तुम्हारा जो ओवरऑल परसेंटेज निकला था वो 95% के अराउंड निकला था, एंड मुझे इस साल और भी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है। लगभग ये 96-97% जाने वाला है, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हुई है, मुझे यहाँ तक यही पता चला है कि सीबीएसई वाले जो है तुम्हारी कॉपी बहुत ही अच्छे से, मतलब लैंडन टाइप के चेकिंग कर रहे हैं, तुम्हें मार्क्स भी बढ़ा चढ़ा कर ही दिया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ और, जब तुम बेस्ट ऑफ 5 रूल के लिए परसेंटेज काउंट करोगे तो जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जिन भी जो सब्जेक्ट में आया होगा उसके मार्क्स को काउंट करोगे। लेकिन एक चीज़ उसमें ध्यान रखना है कि इंग्लिश और हिंदी के जो मार्क्स होंगे वो ऐड रहेंगे ही रहेंगे। मतलब एक लैंग्वेज पेपर, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज पेपर, वो इंग्लिश ही होता है, ठीक है। तो इंग्लिश तुम्हें रखना ही रखना है, ठीक है। इंग्लिश को तुम हटा नहीं सकते हो। तो इंग्लिश में तुम्हारा परसेंट नंबर ज़्यादा आना भी ज़रूरी था। पता नहीं इंग्लिश का पेपर तुम्हारा कैसा गया है, मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश का जो मार्क्स होता है वो पासिंग करने के लिए भी ज़रूरी होता है और परसेंटेज के लिए भी ज़रूरी ही होता है, ठीक है। परसेंटेज के लिए तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स जुड़ेगा ही जुड़ेगा। बाकी तुम कोई भी सब्जेक्ट और ले लो, चाहे सोशल हो गया, साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, कोई भी 5 बाकी जिसमें ज़्यादा नंबर होगा उसका ऐड करके फिर तुम्हारा परसेंटेज होगा ओवरऑल निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कि क्या का मतलब तुम्हारा जो परसेंटेज है कैसे निकालोगे, पर पासिंग कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब सवाल आ गया कि ये भैया ये रिज़ल्ट फिर कब निकाली जाएगी। यार देखो, रिज़ल्ट का एक्चुअली में सीबीएसई ने ना कोई ऑफिशियल डेट नहीं दिया है कि इसी दिन हम जो रिज़ल्ट है वो निकालेंगे, बट हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो तुम्हारी रिज़ल्ट है, जिस प्रकार से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हुई है, बताया जा रहा था कि जो रिज़ल्ट है ये तुम्हारा मई के पहले या दूसरे वीक में निकाला जाएगा, ठीक है। पिछला साल वही 13-14 मई के आसपास में निकाला था, तो इस बार उससे पहले रिजल्ट तुम्हारी निकाली जा रही है। क्योंकि कॉपी चेकिंग का अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी तुम्हारी 2 पेपर के कॉपी चेकिंग 10th वालों का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे पास 12th वालों की इन्फॉर्मेशन नहीं है। 10th वालों का साइंस और इंग्लिश का, ये दोनों पेपर का जो कॉपी चेकिंग की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हुई है, इसके अनुसार तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। बाकी सब्जेक्ट का अभी तक आया नहीं है, अगर आ जाएगा तो मैं उसके बारे में भी तुम्हें इन्फॉर्मेट करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे और भी तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, ठीक है ना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।